भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे मालूम हुए अवतार ले लिए हैं प्रभु। आहा, नंदी बाबा कह रहे बाबा चलो, कहां का गोकुल चलना है। गोकुल में प्रभु का दर्शन करने चलेंगे, जैसे अयोध्या में राम का दर्शन करने गए। राम का दर्शन भोले बाबा को भेष बदल के करना पड़ा, लेकिन कृष्ण के दर्शन में भेद बदलने की जरूरत नहीं। और बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पे कि राम से मिलो, राम से एक बार तुम भेष बनावटी भेष में भी जाओगे तो राम बड़े सीधे सरल हैं, राम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। कन्हैया कहते देख भाई मेरे यहाँ झूल पहन के मत आना, उसको तो उतार के आ, तू जैसा है हमें वैसा ही पसंद आएगा, नहीं तो खाली आंख है। जो भक्त भगवान कृष्ण से मिलने आए सब अपने भेष में आए, और जो राक्षस आए सब भेष बदल के आए। भगवान कहते हैं मेरे यहाँ तो ये सिस्टम चल रहा है, इसलिए हे भक्तों भेष बदल के मत आना, नहीं तो धोखा हो जाए, हम समझे कोई राक्षस आया। भोले बाबा आए, बाबा नंद के द्वारे खड़े हो गए, डमरू बजाना प्रारंभ। जैसे ही बजाया डमरू, कन्हैया पालने में लेटे थे, मैया यशोदा झूठा दे रही है और भगवान बड़े मस्ती में सो रहे हैं। हाँ? बड़े सुंदर हैं, दोनों घुटू तोड़ के सो रहे हैं, मोटा मोटा पेट, गले में सुंदर सा स्वर्णहार पड़ा है। आहा, नील वर्ण महसूस होता है जैसे नीली मणि हो। मैं तुम्हें बताऊं, हकीकत की बात है, परमात्मा किसी मणि से कम थोड़ी है। और कृष्ण जैसा नगीना नहीं। आहा, एक भाव आ रहा है, सभी आनंद ले लो। और कृष्ण जैसा नगीना नहीं जग की बजरिया में, कृष्ण जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। और कृष्ण जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। और मैं सच्ची बात बोलूं, और ये नीलमणि ही नीलमणि ही जड़ाऊंगी, ओ नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। आप लोग थोड़ा मस्ती में डूबो, मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ बोलिए यशोदा के लल्ला की जय हो। और राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ राम जय मूरत हो प्यारी मूरत बसाऊंगी, ये प्यारी सूरत बसाऊंगी अखियन की पुतरिया में। वो प्यारी सूरत बसाऊंगी अखियन की पुतरिया में। साक्षात राधा जी की सखियों के दर्शन करो। हाँ?
और मैं तो कहूं साक्षात राधा ही जी के भाव को देख लो। जैसे कृष्ण का गीत सुनते ही राधा नाचती है ना, ऐसे इन बेटियों को देख के, इन लालियों को देख के साहब दिल में जो भाव पैदा होता है, हृदय गदगद हो रहा है। अरे प्यारी छवि में, ओ प्यारी छवि में बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में, ओ प्यारी छवि में बसाऊंगी नैनन की पुतरिया में। और कृष्ण जैसा नगीना नहीं ये सारे जग की बजरिया में, कृष्ण जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। बोलिए नंदजू के लाला की जय हो। श्री राधे। कहता है और हैं झूठे सभी नाते, हैं झूठे सभी रिश्ते, झूठे सभी नाते हैं झूठे सभी रिश्ते। और जग में झूठे, ये जग में झूठे सभी नाते, जग में झूठे सभी रिश्ते, जग में झूठे सभी नाते, जग में झूठे सभी रिश्ते। इसीलिए अभी तक खूब संसार के रंग चढ़े, लेकिन अब और दूजा रंग ना, दूजा रंग ना, ये दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में, दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में। और श्याम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, ओ श्याम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। श्री राधा वल्लभ लाल की मीठी मीठी तालियां बजाओ ना, थोड़ा आनंद आएगा। हरि बोल। हरी हरी अब देर ना करो, अब देर ना करो और जल्दी से जतन कर लो कृष्णा को रिझाना है, जल्दी से जतन कर लो कृष्णा को रिझाना है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जतन कर लो कृष्णा को रिझाना है, जल्दी से जतन कर लो कृष्णा को रिझाना है। क्योंकि और थोड़े दिन ही रहना है, थोड़े दिन ही रहना है काया की कुठरिया में, थोड़े दिन ही रहना है काया की कुठरिया में।
थोड़े दिन ही रहना है काया की कुठरिया में। कृष्ण जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। कृष्ण जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। और नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। वो दुनिया की बजरिया में, वो सारे जग की बजरिया में। मेरे मन की मुदरिया में, वो मेरे मन की मुदरिया में। और कृष्ण जैसी मणि है नहीं सारे जग की बजरिया। बड़े सुंदर हैं मैया पालना चलावे। बाबा नंद की नजर पड़ी। बाबा नंद कहते यशोदा इतनी जोर पालना दे झूका। इस भाव को सखियों ने गाया है? कन्हैया झूले पलना निक होले झूठा। बाबा डांट रहे अरे नंदरानी ऐती जोर मती झुलाइयो। ये प्रेम है। मैया यशोदा झूला झुला रही है कृष्ण को और कृष्ण धीरे 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 सो गए। अभी सोए ही थे कि बाहर बजा डमरू और जैसे ही बजा डमरू भगवान एकदम चौंके और चौंके बैठ गए पास। और कन्हैया ने जैसे ही डमरू की आवाज सुनी सो चौंक वो चालू। यशोदा कह रही है भगवान जे कौन आयो मदारी डमरू बजाए वे वारो। अरे जे डम 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 डमरू और बजाया किसने और मेरो सोवतो कन्हैया जगाया किस। ए दासी जे देख कौन मदारी आओ है जाको यहाँ से भगाइयो मेरे लाले ही कौन जगाए दिया जाने। दासी निकल के आई सो महाराज भोले बाबा का भेष। नंदी बाबा ऐसे गले में मूड़न की माला जे जे करिया नाग घुसकारे। सो दासी तो महाराज दूर ही खड़ी रही। बाबा बाबा तुझे काय को डमरू बजाए रो। भोले बाबा कहने लगे दासी मैया यशोदा से कह दे कि काशी वारो आयो है। बाबा का जरूरत है कोई यज्ञ कराए रहे तो हम बोरी खाण गेहूं दिब्बाए दे तुम। अब ये बात थोड़ी भागवत में लिखी है जे तो हम बने बनते कह रहे। वैसे तो ये चरित्र ही भागवत में नहीं है। भगवान शिव का जो दर्शन है ये चरित्र भागवत में नहीं है। ये हमारे ब्रज के रसिकों की कथा है। गोपी ने जाके मैया को बतायो मैया ऐसो बाबा खड़ो है लंबो सो खप्पर त्रिशूल डमरू कमंडलू। अरे मैया माता ने सोचा कोई बाबा यज्ञ भागवत करवाए रहे होंगे। गोपी जा और थोड़ो धन दौलत दिया सो गोपी लेके आई और दूर धंधो बाबा ले लियो तुम्हें जो कछु जरूरत हो। बोले बाबा कहने लगी गोपी इन कंकड़ पत्थरों की जरूरत नहीं है तुझे जरूरत हो देख मेरी झोरी में यही भरे हो। बाबा ने झोरी ऐसे करी सो महाराज मणियों के ढेर। बाबा तो चमत्कारी है। हा? बाबा फिर का चाहिए तो है का मुझे तो महामणि चाहिए। महामणि कहा कौन मणि का मंत्र महामणि कौन मणि का राम नाम चिंता मणि सुंदर। राम नाम मणि दीपधर जी मुझे वो मणि दो।
कौन मणि का जो पालने में पड़ी। लाला के दर्शन, हाँ यशोदा से कह दो कि मैं लाला के दर्शन करवे। मैया को जाए के बताओ। मैया कान लगी कि मुझे पता है कोई राक्षस आओ, अबई पूतना मारी, अबई परसों वाले दिना एक राक्षस आयो, ऐसी आंधी बनाए के वो भगवान को उड़ाए ले गयो खैरियत की। प्रभु ने उसको मार दिया, तृणावर्त नाम था। अभी 6 दिन पहले 7 दिन पहले भगवान ने एक छकड़ा में लात मार के सक्टासुर को मार दियो। जरूर कोई राक्षस आएगा। मैया पक्को राक्षस लग रहा। और बे राक्षस तो भेष बदल के आए मैया, लेकिन ये तो वैसो ही चलो ऐसी मूलन की। माता बाहर निकल के आई। दंडवत प्रणाम बाबा, दंडवत प्रणाम। बोले बाबा कहने लगे मैया तेरे प्रणाम के लिए नहीं आए हैं, मुझे तो अपने लाला के दर्शन कराओ, हम काशी से आए हैं। यशोदा कहने लगी जब काशी से आए हो तो मेरे लाला के दर्शन करवे। अरे मैया तुझे पता नहीं, तेरा लाला भगवान है, ईश्वर है, मैं उसका दर्शन। माता कहने लगी काशी में हुई भोले बाबा रहते, वे तो परम ईश्वर, उनके दर्शन कर ले, यहाँ लोग काहे को चले आए। भोले बाबा कहते मैया ईश्वर के दर्शन करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर के बाल रूप के दर्शन करना बड़े सौभाग्य। दर्शन करा दे माँ, मुझे दर्शन करा दे। यशोदा कान लगी ने नी के भले आए होते, अच्छे कपड़ा पहन के तो चाहे दिखवाए हो देती। ऐसो बुरो भेष बनाए गए खड़े लाला लेके आई तो लाला तो प्राणी छोड़ दे वो, जब मोकू डर लग रहा हो। बाबा तू चलो जाइए, दर्शन ना कराता हूं, बस 100 बात की एक बात, आप जाइए, राम राम, बस जाओ। मैया मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। अच्छा ये हट करोगे तुम है? लाला मेरो मैं ना कराऊं दर्शन, तुम होते हो। भोले बाबा कहने लगे मैया मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। माता कान लगी बाबा हम कभू ना दर्शन कराए, हम गेट ही बंद कर लिए, हितो को कहां से। मैया तेरे लाला खेलवे के लिए बाहर आएगो। मैया कान लगी जा पार आने ही नहीं दिए, पीछे वाले गेट से खिलाए लिए। ओ मैया तेरो लाला जब बड़ो होएगो, अब वो ब्याह करवे ताई जब दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठ के निकलेगो, तब तो तू दर्शन के ना रोक पावेगी। यशोदा ने तो मत्थो पकड़ लियो, हे भगवान इतनी लंबी उम्मीद लेके है? इतनी लंबी, जब लला को ब्याह हो तब दर्शन। माता कहती बाबा चले जाइयो। भोले बाबा कहने लगे दर्शन होंगे कि नहीं। माता कहने लगी नहीं हुए दर्शन नहीं। भोले बाबा ने खेचा बागंबर नंदी की पीठ से और बाबा नंद के चबूतरे पे। बाबा जे का कर रो। भोले बाबा कहने लगे देखे जाओ मैं का कर रो। उठाया त्रिशूल गाड़ दिया। बाबा ने खोला झोला, भोला ने खोला झोला, निकाला भांग का गोला। भोले बाबा उसी बागंबर पे बैठ गए। बाबा बाबा जे बाबा कान लगे बस अब धोनी लग गई मैया, अब हटवे वाले। मैया कह रही बाबा चले जाइयो। भोले बाबा कान लगे दर्शन तब प्रस्थान। दर पे आया हूं, दर्शन करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। ऐसे जाए वारों ने। यशोदा कान लगी देखे तुम्हें कहां दर्शन है जाएंगे, बड़े हठी हो हैं? ऐसे बाबा हमने पहली बात देखे। अरे मना कर दी तो चलो दे वो चाहिए, अब हट करके बैठ गए महाराज। मैया ने दरवाजे बंद कर लिए। गोपी कह रही मैया खिड़कियों बंद कर लिए काहे। बाबा तमाम सांप बीछी खन खजूरे ले घूम रहे हो, कहां था खिसियानो बैठो है, पता नहीं कौन सो सांप छोड़ दे सो अंदर ही फुसकारे। मैया ने सब पूरा महल बंद कर दिया। बड़ा सुंदर भाव है। भोले बाबा ने नेत्र बंद किए। आज कृष्ण के दर्शन करने के लिए भोले बाबा के नेत्र भर आए, रोने लगे कि प्रभु मैं कैलाश से तेरा दर्शन करने आया और एक तू है जो दर्शन देना ही नहीं चाहता। अब तो कन्हैया सुन, अब तो तू खुद चल के मुझे दर्शन देने आया, नहीं तो मैं अपना पूरा जीवन यही व्यतीत कर दूंगा।
और साहब भागवतकार बताते हैं जहां पे भोले बाबा बैठे सोई इनकी स्थापना है गई, एक नाम पड़ गयो आसेश्वर, आस लगाए के बैठे। बोलिए आसेश्वर भगवान की जय हो। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हुए, मैया यशोदा दधी विलो रही थी। अब भगवान ने लीला प्रारंभ करी, रोए वो चालू करो। गोपी झूला झुला रही है, भगवान ने रोना प्रारंभ किया। पहले धीरे धीरे हुसक हुसक के रोए, फिर धीरे वाह वाह करके, ओ फिर तो साफ। और जैसे जोर से रोए, मैया के कान में आवाज, मैया ने दधी छोड़ा, दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोपी गोद ले, चुप हो जा, लेकिन रोना बंद ही नहीं कर। मैया यशोदा ने झपट के ले लियो, मेरो लाला आंचल सो लगावे, रोए वो बंद नहीं हो में कंधा पे। यशोदा लाल अपने को बजा चुटकी खिलाती है, कभी पलना कभी घुटना और कभी गोदी झुलाती है। यशोदा लाल अपने को बजा चुटकी, लेकिन रोते ही जा रहे। और गजब तो तब हो गया जब भगवान दूध की उल्टी करने लगे। ये लो ये दूध ही दूध। अब आप खुद विचार करो, अगर अपनो बच्चा ऐसी परिस्थिति में होवे तो माता की का दशा हो है? और फिर यशोदा के तो बहुत ही ज्यादा लाडले हैं महाराज। उल्टियां मैया साफ कर रही, पोंछ रही, अभी दूध की उल्टी ही कर रहे थे। मैया यशोदा ऐसे, लाला मेरो चुप है जाइए, लाला मेरो चुप है, भगवान का है गयो, कोई बाबा को बुलाइयो, कोई वैद बुलाइयो, लाला को कछु है गयो। ऐसे ही कर रही थी। भगवान ने एक नजर मैया की ओर देखा, आंखी गोल गोल घूमे वो चालू कर, और देखते देखते काली पुतरिया गायब, आंखी सफेद, मुंहते फुचकुर, और एक तरफ नीचे से जो ऐसे करी सो मैया के तो साफ प्राण से मैया गिर पड़ी। लाला तब तक एक बड़ी बूढ़ी गोपी घर में आई। गोपी कान लगी, मैया तू काय को पागल है रही है, लाला को कछु ना भयो, जाको नजर लगी है काऊ की। यशोदा कान लगी, कैसे नजर लगी, कौन? अरे मैया तेरे घर में सब पूरो ब्रज घुसो रहे, सो काऊ दाढ़ी की नजर मार गई होगी। गोपी तो अब क्या होगा? गोपी कह रही मैया अब का नजर उतरानी पड़ेगी, कोई भगत ढूंढो, झाड़वे वालों कहाँ मिले वो। गोपी कह रही मैं अब जब अंदर आई तो एक बाहर बाबा बैठो, बताओ तो हम संपर्क करके देखें। जी काम तो बाबा ही होते। हाँ गोपी चली जाइयो। सो गोपी आई, बोले बाबा आंखें बंद करे, आंसू बह रहे हैं। बाबा प्रणाम करती हूँ, मेलन की गोपी हूँ। जैसे ही कहा सो बाबा के नेत्र खुल गए। कहा बात है गोपी? बाबा तू नजर उतारे है? ले बोले बाबा कान लगे, पूछवे की बात, जे तो हमारा खानदानी पैसा है, गड़ा बने वो, जंतुर बने वो, नजर उतरे वो, लौंगे पड़बो, भभूति करबो। गोपी किसके नजर लगी है? गोपी कहने लगी महाराज मेरे लाला को नजर लगी, ऐसा कर बाबा थोड़ी भभूत दे दे। बोले बाबा कहने लगे मैं दे तो सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है बिना मरीज देखे कोई दवाई मैं करता नहीं। अब पता नहीं कौन वाली नजर लगी हो, इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, अब जैसी बीमारी होगी तैसी दवाई दो। गोपी जा और लाला को लेके आ। जब ये बात सुनी बाबा ने तो महाराज हृदय गदगद हो गया। वारे दीनानाथ, दर्शन देने के बहाने कितना खेल खेल रहे हो। और एक बात बताऊं भैया, इसीलिए तो कन्हैया का एक नाम है नटराज। नटराज, नटन के राजा। आपने जे आजकल वाले नट देखे, एक रस्सी के ऊपर साइकिल चलाए थोड़े थोड़े घूम रहे। जब आज के नटन के ऐसे ऐसे खेल हैं तो वो तो नटन को राजा है, पता ही नहीं कौन सा खेल खेल। गोपी आई, मैया को बताए, मैया बाबा नजर तो उतारे लेकिन लाला को मंगाए। अब मजबूरी
मरता क्या नहीं करता, अब तो ले जाना ही पड़ेगा। सो मैया यशोदा ने लाला को झंगुलिया सी पहनाई, बाके ऊपर एक कारो कारो दुपट्टा, बाके ऊपर कारी सी चदरिया, बाके ऊपर कारी सी शॉल और बाके ऊपर मोटो वालो कमर बामे लपेट। हाँ काय बाबा सांप ले, कोई सांप फड़ई मार दे, पूरे लपेट ले भगवान, केवल नाक और आंखी सांस ले, बस इतनी खुली लेके आई। दूर खड़ी बाबा बाबा मैं ले आई लाला को। बोले बाबा कहने लगे यशोदा तेरे गिरा दशा खराब, तू मेरी उम्र भी नहीं देखती, मैं बूढ़ा बाड़ा होगी, इतनी दूर से मरीज दिखाएगी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, हमारी रोशनी कम है, पता नहीं हम कहा समझ बैठे, तीर लिया। तो मैया पास लेके आई और जब यशोदा पास में लाई, बाबा ने कहा लिटा दिया। और जैसे ही बाबा ने नजर भर देखा, सो महाराज यू कम नौटंकी आवाज थोड़ी है, बोले ओ गजब हो गया, गजब हो गया। माता ने कहा बाबा खाए का भयो तेरे समझ नहीं बाबा कहने समझ में सब आए, बहुत तगड़ी नजर लगी। तो बाबा जल्दी उतार दे लाला मेरो, मुस्कुराए दे तो मुझे जान मिले। भोले बाबा कहने लगे नजर तो उतारे, एक समस्या है। क्या समस्या है? कब बाबा जे समस्या है मैया, जब मैं बच्चन की नजर उतारवे वालों मंत्र सीख रहे हो तो वो मंत्र सीख लो, और बड़े वाले को मंत्र सीखवे को नंबर आओ, सो मेरे जो गुरु सिखाए वाले हते ना वे सीताराम हो गए। तो यशोदा कहने लगी कोई बात नहीं बाबा, छोटे बच्चन की तो तू नजर झाड़ लेवे। बाबा कहने लगे वो तो बात है, अब हम जब इसकी नजर उतारेंगे तो वो नजर तो किसी पे चढ़ेगी। आप सब लोग खड़े हो, अगर जाकी नजर उतर के तुम लोगन पे चढ़ गई तो भाई ये वालों मंत्र हम नहीं जानते, फिर तुम जानियो। और जैसे ही सुनो सो गोपी धीरज से सर्कल लगी कि हम बचे। एक एक करके एक गोपी ने मैया यशोदा को हाथ पकड़ो, मैया तू चलिए लाला को मुंह छोड़ थोड़ी देर। और महाराज यशोदा को लेके गोपियां मेलन में चली आई, गेट बंद कर लियो, बाहर से जाए के खिड़कियां झकोरन से झांक रही कि देखें अब बाबा नजर उतारेगा तो नजर जाएगी कहां, हैं कैसे उतारेगा। भोले बाबा ने देखा सब कोई चले गए। बाबा ने कहा प्रभु अब कोई नहीं है, अब तो प्यार के दर्शन कराओ। जो ही भगवान से जा बात कही, सोई कन्हैया ने पांव फटकार वो चालू, फिर ऐसे पांव ऐसे चलाए, जे कमर जे कमरिया जे सोल जे चदरिया जे झंगोला, वैसे ही नंगे धड़ंगे पड़े। गोपी यशोदा से कह रही मैया देख बाबा मंत्र भूख रो सो नजर बड़बड़ाए रही है। दर्शन हुआ, हृदय गदगद है, अब तो मन नहीं मान रहा है। वो नन्हे नन्हे ठाकुर जी के चरण, भोले बाबा सोचते एक बार मैं इन चरणों को मस्तक पे लगाऊं तो मैं धन्य। इतने छोटे छोटे करार विंदे पदार विंदेन वाला कैसे मिले ये चरण। जैसे ही बाबा ने चरणों में हाथ लगाना था, कन्हैया कहने लगे बाबा रुक रुक। जैसे ही बाबा, अब तो भोलेनाथ की बार बार समाधि लग जाए, चरणों तक हाथ गया, समाधि लग गई। सो कन्हैया नीचे थे, बाबा की लंबी सी दाढ़ी पकड़ के झटका मारो, बाबा क्या कर रहा हो, तू सबरो भेद वही खोल दे, अब वही पोल खुल जाएगी। भगवान मुझे चरण स्पर्श, बाबा और कोई उपाय से कर ले, पैर छुइए मती। नहीं लोग का कहे इतो सो बच्चा इतो बड़ो बूढ़ो बाबा पाए छुएरो, कचू लफड़ा है। बाबा ने सोचा तब क्या करें। बाबा ने जटाओं का झूला खोल दिया, लंबी लंबी जटाएं गोविंद के चरणों में डाली, उन्हीं जटाओं में गोविंद को झांप लिया। बाबा उन्हीं जटाओं से चरण में झांप। गोपी ने यशोदा को मैया देख देख, हमें लगत बाबा के ऊपर नजर चढ़ गई और तभी बाबा की मुंडी हल रही है। बहुत देर तक जी भर के दर्शन किया। दर्शन करने के बाद आवाज लगाई मैया ए मैया लाला को ले जाइयो। जैसे ही सुनो मैया दौड़ी दौड़ी आई गोपियन के साथ में और फिर भगवान को झपट के उठाया। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं,
तिरछी नजर से भोले बाबा को देख रहे। यशोदा कहने लगी बाबा तुमने खूब बढ़िया नजर उतार दी, ऐसो करो मेरे लल्ला के लिए एक जंतुर पढ़ दो बाबा, हम जाके लटकाए दें बजर बन कबो नजर ना लगे जाके। भोले बाबा कहने लगे मैया हमने ऐसा फूक मार दिया है, अब पूरी जिंदगी में तेरे लाला को काऊ की नजर ना लगेगी, लेकिन हाँ जो तेरे लाला के नजरन में आएगो तो जाकी नजर से बच पे वो बहुत खतरनाक, बचना बहुत मुश्किल।